तो उमर खालिद को अरेस्ट करने की वजह सिर्फ है कि वो मुसलमान। आप ये समझना होगा आपको। आज हम घर में बैठे, आज हम खामोश, आज हम अपनी आवाजें नहीं उठा रहे, हम कानून का इस्तेमाल नहीं कर, जो हमारे हक है हम उसके लिए लड़ते नहीं है, हम उन सब चीजों के लिए मंजर आम पे नहीं आते, हम एक नहीं होते, हम इत्तेहाद नहीं दिखाते। इसलिए आज उमर खालिद को अरेस्ट किया था, आसिफ तन्हा को अरेस्ट किया था, खालिद सैफी को अरेस्ट किया था, डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया था, सफूरा जरगर को अरेस्ट किया था, गुलफिशा फातिमा को अरेस्ट किया था। ये तमाम मुसलमान नाम है और उमर खालिद को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो मुसलमान है। आपको समझना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। तो ये तमाम तर जो साजिशें हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये आपको समझना होगा। ये जो चीजें हैं ये मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा बहुत ही प्लानिंग से हो रही है। जितनी हमारी आवाजें उठ रही है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, जितने हमारे एक्टिविस्ट उठ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप और हम खामोश है। जब तक आप खामोश घर में अपने बैठे रहेंगे, जब तक आप अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। और जनसंघी किस्म के जो लोग हैं वो आपको उस तरह की मानसिकता आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप खामोश है, आप डर के खामोश है। कल को मेरे ऊपर कोई केस नहीं बन जाए, कल को अरे भैया आपके ऊपर केस नहीं बनेगा तो आपकी नस्लें आपको क्या आपको जवाब देंगे? आप अपने नस्लों के। मैं खामोश था जब एक तानाशाह और हिटलर जी किस्म की सरकार चल रही थी केंद्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी और जनसंघी सरकार चल रही थी, तब मैं अपने घर के अंदर बैठा था और मैं आवाज नहीं उठा रहा था क्योंकि मेरे अंदर डर था। अशफाक उल्लाह खान अगर ये सोच लिए होते, फजल खैराबादी ये सोच लिए होते, लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहनी, मौलाना मुल्ला रमाज़त अगर ये सोच लिए होते तो आज हम आजाद नहीं होते। नजीब को उठा लिया गया, आज कहीं नहीं पता है कि नजीब किधर है। आज तक सीबीआई उसको ढूंढ नहीं पाई। वो सीबीआई जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में आती है, ड्रग्स के एक ग्राम का हिसाब निकाल लेती है, सब कर ले, वो सीबीआई नजीब को ढूंढने में असमर्थ है। वो सीबीआई नजीब को नहीं ढूंढ पाती क्योंकि वो मुसलमान। उमर खालिद को अरेस्ट किया था क्योंकि वो मुसलमान है, डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया था क्योंकि वो मुसलमान है, सफूरा जरगर को अरेस्ट किया था क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र से मंसूर शेख आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। आज ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, जैसा कि आप जानते होंगे, उमर खालिद दिल्ली बेस्ड एक सोशल एक्टिविस्ट है जो जेएनयू बेस्ड है। और जैसा कि आपको पता होगा 2016 में भी उमर खालिद, कन्हैया कुमार लोगों को जेएनयू के अंदर अपशब्द कहने और भारत के खिलाफ नारे लगाने और ऐसे कुछ चीजों के ऊपर अरेस्ट किया गया था और कई दिनों तक वो जेल में रहे थे। उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया था बेल पे। आज भी वो केस अदालत में चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने या वहां पर जेएनयू में ऐसा कोई मामला हुआ या आज तक साबित नहीं कर पाई। आज ये बात करने का खास मकसद इसलिए है क्योंकि कल बीती रात उमर खालिद को दोबारा यूएपीए के अंडर में अरेस्ट कर लिया गया। आप ये सोचिए, दोबारा क्यों अरेस्ट किया गया उनको? क्योंकि उनका रोल बताया गया दिल्ली राइट्स के अंदर, जो गुलफिशा फातिमा, कलीगढ़ जो इनको अभी बेल मिली थी, और ऐसा 3 लोगों के बयान के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है कि उन लोगों ने ये कहा है कि उमर खालिद ने उकसाया था या उमर खालिद ने उनको बोला था कि भीड़ जमा करो या वॉटेवर उन्होंने क्या कहा था। उस बेस पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया है, पहली बात। और रात में उनको समन भेजा गया था सीबीआई द्वारा, वो गए उनसे मिलने के लिए, समन का जो जवाब देने के लिए गए वहां पर उनसे मिलने के लिए, तो उनको अरेस्ट उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया। खैर, उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो दिल्ली दंगों का उनको आरोपी बनाया जाता है। उनके ऊपर अभी चार्जशीट होने वाली है बहुत जल्द और यूएपीए जैसा खतरनाक एक्ट उनके ऊपर लगाया जाता है। आप ये सोचिए, शुरुआत हुई थी सीएनआरसी से, सफूरा जरगर, डॉक्टर कफील खान, मीरान हैदर, खालिद सैफी, आसिफ तन्हा, गुलफिशा फातिमा, मतलब ऐसे कई लोगों को अरेस्ट किया गया और आज नंबर आ गया उमर खालिद का। उमर खालिद एक वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने बहुत ज्यादा मुजाहिरे किए थे नरेंद्र मोदी और इस सरकार के खिलाफ और वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंसान है। हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी, गेटवे ऑफ इंडिया पर भी वो आए थे, आजाद मैदान के प्रोटेस्ट मुंबई में भी वो आए थे। आज सवाल है कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया? मतलब वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप देश को एक बनाइए, सीए और एनआरसी कानून के खिलाफ उतरते हैं, तो आज उनसे बदला लेने की कार्रवाई से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सोचिए, आज उमर खालिद को अरेस्ट किया गया, कल आपको अरेस्ट हो सकते हैं, कल मैं अरेस्ट हो, कल कोई भी अरेस्ट हो सकता है। उमर खालिद को अरेस्ट करने की वजह सिर्फ है कि वो मुसलमान है। आप ये समझना होगा आपको। आज हम घर में बैठे, आज हम खामोश, आज हम अपनी आवाजें नहीं उठा रहे, हम कानून का इस्तेमाल नहीं कर, जो हमारे हक है हम उसके लिए लड़ते नहीं है, हम उन सब चीजों के लिए मंजर आम पे नहीं आते, हम एक नहीं होते, हम इत्तेहाद नहीं दिखाते। इसलिए आज उमर खालिद को अरेस्ट किया था, आसिफ तन्हा को अरेस्ट किया था, खालिद सैफी को अरेस्ट किया था, डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया था, सफूरा जरगर को अरेस्ट किया था, गुलफिशा फातिमा को अरेस्ट किया था। ये तमाम मुसलमान नाम है और उमर खालिद को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो मुसलमान है। आपको समझना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। तो ये जो चीजें हैं ये इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। जबकि आपको मैं दूसरा रूप बताता हूं, कपिल मिश्रा का नाम आपने सुना होगा। कपिल मिश्रा दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, अभी वो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसने बाकायदा ये कहा था कि दिल्ली के अंदर ट्रंप के जाने के बाद अगर ये जाफराबाद सब रोड खाली नहीं हुए तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। मतलब इतनी बड़ी धमकी पुलिस के बड़े अधिकारी की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने वहां पर दिया था, लेकिन क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं होती है।
जब दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए थे आम आदमी पार्टी के, और इसी साल आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस उसमें लड़ रही थी, उसके अंदर कपिल मिश्रा ये कहता है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इलेक्शन है, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इलेक्शन है। क्या कोई आम आदमी पार्टी को वोट दे देगा तो क्या वो पाकिस्तान को वोट देगा, कहीं कोई बीजेपी को वोट देगा तो क्या वो भारत को वोट देगा? आपका हक है वोट देना, आपका हक है, आप किसी को भी दे सकते, लेकिन उसमें इंडिया और पाकिस्तान का एंगल कहां से आ जाता है? आज कंगना रनौत जैसी मुंबई में आती है, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब के बारे में ये सब बातें करती है, मुंबई के बारे में पीओके तक कहती है, और उसके बाद में चलिए कुछ भी कहे वो, उसके बाद में वो उसके अंदर मुस्लिम एंगल लेके आ जाती है कि बाबर की सेना थी और ये था, मतलब कहीं से भी ढूंढ के इनको मुसलमान लाना है। तो ये तमाम तर जो साजिशें हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये आपको समझना होगा। ये जो चीजें हैं ये मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा बहुत ही प्लानिंग से हो रही है। जितनी हमारी आवाजें उठ रही है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, जितने हमारे एक्टिविस्ट उठ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप और हम खामोश हैं। आप और हम अपने घर में बैठे, आप और हम आवाज उठाने तैयार नहीं है। आप और हम इसी तरह से ज्यादतियों को सहकर अपने घर में, ये बात ध्यान रखिए, जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म का सहने वाला होता है। जब तक आप खामोश घर में अपने बैठे रहेंगे, जब तक आप अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। ये बात ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके किसी से लड़ाई झगड़ा कीजिए या हमको कोई दंगा फसाद करना है, हमको कतई नहीं करना है। जो भी यहाँ पे रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर हमारे सब भाई है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जात के हो, सब हमारे भाई। हमको किसी से लड़ना नहीं, हमको लड़ना सिर्फ इन लोगों के खिलाफ है जो सत्ता में बैठ के अपने आपको सत्ता का फिरौन बना के बैठे हुए और हर तरीके से अपने फैसले ले रहे। मतलब वो ये सोच ही नहीं रहे कि ये हिंदुस्तान जो है जमहूरियत पर बना हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध पारसी जितने भी धर्म और कास्ट है सबको इक्वल राइट देता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो आइन है वो मुझे भी उतना हक देता है जितना किसी मेरे हिंदू और क्रिश्चियन और सिख भाई को हक देता है। लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा करने की साजिश है, ताकि इनको इतना डरा दिया जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ आजाद रहने को बहुत बड़ी चीज समझे। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा डॉक्टर कफील खान के साथ क्या हुआ, इतना दिन उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। आज सिर्फ आजाद होने में हम खुशी मना रहे डॉक्टर कफील खान की, लेकिन ये सोचिए जो उन पे गलत तरीके से एनएसए लगाया गया था उसके खिलाफ हम क्या करें? कुछ नहीं कर रहे। तो सिर्फ आजादी को ही आपका एक बहुत, फिर आप आवाज नहीं उठा पाओगे। आप सोचोगे भाई मैं आजाद हूं तो बहुत बड़ी बात है। आप एजुकेशन के लिए आवाज नहीं उठा पाओगे, आप इंपावरमेंट के लिए आवाज नहीं उठा पाओगे, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आवाज नहीं उठा पाओगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवाज नहीं उठा पाओगे, आप नई पॉलिसीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाओगे। तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की मानसिकता को इतना डरा दिया जाए और ताकि वो अपने घरों में बंद हो जाए और किसी के भी खिलाफ, किसी भी जुल्म के खिलाफ ये बोलना बंद कर दे। और मैं बहुत ही मतलब दर्द से बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि हम घर से निकलने को तैयार नहीं, हम अपनी आवाजें उठाने को तैयार नहीं, हम किसी के साथ चलने को तैयार नहीं, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। तो आज उमर खालिद को उठाया जा रहा है, हो सकता है उसको कहीं इनकाउंटर में मार दिया जाए, हो सकता है उसको कई सालों जेल के अंदर रहने दिए, उस पर कोई दूसरा केस फिट कर दिया, हो सकता है उसके बाद कुछ भी जेल के अंदर यातना है उसको झेलनी पड़ रही है। आप सोचिए कल आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, कल आपकी नस्लों के, क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? और जनसंघी किस्म के जो लोग हैं वो आपको उस तरह की मानसिकता आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप खामोश है, आप डर के खामोश है। कल को मेरे ऊपर कोई केस नहीं बन जाए, कल को अरे भैया आपके ऊपर केस नहीं बनेगा तो आपकी नस्लें आपको क्या आपको जवाब देंगे? आप अपने नस्लों के। मैं खामोश था जब एक तानाशाह और हिटलर किस्म की सरकार चल रही थी केंद्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी और जनसंघी सरकार चल रही थी, तब मैं अपने घर के अंदर बैठा था और मैं आवाज नहीं उठा रहा था क्योंकि मेरे अंदर डर था। अशफाक उल्लाह खान अगर ये सोच लिए होते, फजल खैराबाद ये सोच लिए होते, लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हजरत मोहनी, मौलाना गुलाम आजाद अगर ये सोच लिए होते तो आज हम आजाद नहीं होते। और आज हम फिर आजाद नहीं, आज फिर हम गुलाम है, क्योंकि ये जो मनुवादी जनसंघी लोग हैं इन्होंने अपनी गुलामी में हमको जकड़ के रखा। इस गुलामी से हमको आजादी चाहिए। हमको उमर खालिद के लिए खड़ा होना होगा, हमको उमर खालिद के लिए आवाज उठानी होगी, हमको उमर खालिद के लिए पूरी शिद्दत से अपनी आवाज उठानी होगी, ताकि मनुवादी और जनसंघी सरकार के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारना होगा, ताकि उसको समझ में आ जाए कि उमर खालिद, डॉक्टर कफील खान, सफुर अजहर, आसिफ ताना, मीरान हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, ऐसा किसी भी मुसलमान को आप बिला वजह अरेस्ट नहीं कर सकते। और इन लोगों की गलती सिर्फ यह है कि ये मुसलमान है, बस ये समझ लीजिए आप। मैं कभी भी किसी धर्म और जात की बात नहीं करता हूं, ना मुसलमान होने की बात करता हूं, मेरा सेकुलरिज्म पे भरपूर अकीदा है। लेकिन आज ये जो गवर्नमेंट है और जिस तरह से इसका मुखौटा उतर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ उतर रहा है। और मैं तमाम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से दरखास्त करूंगा कि वो भी इन लोगों के सपोर्ट में, इन लोगों के, क्योंकि नजीब को उठा लिया गया, आज कहीं नहीं पता है कि नजीब किधर है, कहां है। आज तक सीबीआई उसको ढूंढ नहीं पाई। वो सीबीआई जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में आती है, ड्रग्स के एक ग्राम का हिसाब निकाल लेती है, सब कर ले, वो सीबीआई नजीब को ढूंढने में असमर्थ है। वो सीबीआई नजीब को नहीं ढूंढ पाती क्योंकि वो मुसलमान है। उमर खालिद को अरेस्ट किया था क्योंकि वो मुसलमान है, डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया था क्योंकि वो मुसलमान है, सफुर अजहर को अरेस्ट किया था क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए तो आपको समझना होगा
कि फॉर बीइंग अ मुस्लिम हमको इन सब चीजों के लिए खड़ा होना होगा, एक लाए अमल तैयार करना होगा और इस हिंदुस्तान में रहते हुए, सेकुलर जमहूरी ढांचे में रहते हुए कानूनन और जो हमारी आवाजें हैं, जो हमको डेमोक्रेटिक राइट है, उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इनके खिलाफ लड़ना होगा। आप ये सब चीजों को समझिए। मेरी बहुत ही आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उमर खालिद के लिए सबसे पहले उठिए, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो करिए। आप उमर खालिद के लिए उठिए, अपने घरों से निकलिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर इजाजत हमको मिलती है प्रोटेस्ट करने की गवर्नमेंट से तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम लोग खुद प्रोटेस्ट करेंगे। और आप इस तरह से अपने घरों में मत बैठिए, मेहरबानी करके। एटलीस्ट अगर आप घर में है, लॉकडाउन और कोरोना से हालात है, तो सोशल मीडिया का माध्यम है आप रिलीज उमर खालिद, आई स्टैंड विद उमर खालिद के हैशटैग चलाइए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितना हो सकता है। मेरी बहनों से भी मेरी दरखास्त है, मेरी माओ से भी दरखास्त है कि आप तमाम लोग उमर खालिद के लिए निकलिए। नहीं तो ये याद रखिए, ये वक्त बहुत खराब है और बहुत खराब हो जाएगा और कल का नंबर आपका होगा, कल नंबर मेरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।